उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बसौली में सुबह की ठंडी हवा में चूल्हे की राख उड़ रही थी। मिट्टी की दीवारों से टिके खपरेल के घर, गधेरों से बहती मीठी धारा और गांव के हर कोने से उठती कानाफूसी। देखा यश को, फिर खेत से भाग गया आज यश। 17 साल का एक दुबला पतला लड़का सिर झुकाकर नदी किनारे बैठा था। पानी में पत्थर मारते हुए वो सोच रहा था, क्या मैं सच में निकम्मा हूं? सब यही कहते हैं। शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, गांव वाले कहते थे। बाप बीमार पड़ा है और बेटा खेत छोड़कर नदी में बैठा है। कमला का लड़का तो किसी लायक नहीं, सपने देखता है शहर जाने के। हंसी आती है। यश का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नहीं, अब गुस्से से। उसकी मां कमला घर के आंगन में खटिया पर बैठी कपड़े सिल रही थी। बेटा, सबकी बातों में मत आ। जो तू कर रहा है उसमें अगर तेरा मन है तो करते रह। लेकिन यश के दिल में कहीं एक डर बैठा था। अगर मैं वाकई गलत हूं तो रात को बिस्तर पर लेटे हुए यश की आंखें खुली थीं। छत पर टंगी लालटेन की लौ डगमगा रही थी। उसे नींद नहीं आई, बस एक सवाल उसे खा रहा था। लोगों की बातें रोकूं या अपने अंदर कुछ खोजूं? अगले दिन भोर होते ही यश ने चप्पल पहनी, एक थैला उठाया और घर से निकल पड़ा। कहां जा रहा था उसे भी नहीं पता, बस कहीं जहां वो अपनी असली पहचान पा सके। क्या यश लोगों की बातों से ऊपर उठ पाएगा? कहां मिलेगा उसे असली ज्ञान और कौन उसकी जिंदगी का रुख मोड़ेगा? यश अब गांव से दूर निकल चुका था। पतली पगडंडी पर अकेले चलते हुए उसके पैरों में कीचड़ और थकान दोनों भर गए थे। सिर पर हल्की धूप, दिल में भारी सवाल, मैं कहां जा रहा हूं? पर अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, रुक मत, चल चल जब तक जवाब न मिले। घने पेड़ों के बीच वो एक ऊंचे मोड़ तक पहुंचा। वहां से पूरी घाटी दिखती थी, नीचे गहरी खाई, ऊपर उड़ते बादल। और उसी मोड़ पर बैठा था एक बौद्ध भिक्षु। भिक्षु के बदन पर हल्के गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल और आंखों में गहराई, जैसे वो हर चेहरे के पीछे का दर्द पढ़ सकते हों। यश ने उनकी ओर देखा और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी भिक्षु ने पूछा, कहां जा रहे हो युवक? यश रुक गया। कहीं भी जहां मुझे खुद से छुटकारा मिल सके, उसने थके स्वर में कहा। भिक्षु मुस्कुराए, खुद से भागने निकले हो या खुद को ढूंढने? यश चौंका, आपने कैसे जाना? तुम्हारे माथे की शिकन, पैरों की चाल और आंखों की बेचैनी कह रही है तुम खुद से लड़ रहे हो। भिक्षु ने पास बैठने का इशारा किया। बैठो, ये मोड़ केवल रास्तों का नहीं, सोच का भी होता है। यश बैठ गया। मन में उठते तूफान को जैसे कुछ राहत मिली हो। भिक्षु बोले, तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, दुख इस बात का है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या हो। यश की आंखें भर आईं। मैं कुछ करना चाहता हूं, पर लोग हंसते हैं, कहते हैं मैं नालायक हूं, निकम्मा हूं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि हर पत्थर जो नीचे गिरता है वो बेकार नहीं होता? कई पत्थर नीचे गिरकर भी मूर्तियों में बदल जाते हैं, लेकिन तभी जब वो अपने अंदर छिपी पहचान को खोज लेते हैं। भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर अगर ये सोचने लगे कि सब इसे ठोकर मारते हैं तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर यही पत्थर चुपचाप एक मूर्तिकार के हाथ में चला जाए तो भगवान बन सकता है। यश ने आंसू पोंछे। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं। पर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? भिक्षु बोले, पहले खुद से मिलो, फिर दुनिया को जवाब दो। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, शांत गुफा। वहां हर साल कुछ युवा आते हैं जो खुद को खोजने की कोशिश करते हैं। वहां जाओ, अकेले रहो और खुद से बात करो। यश ने पहली बार हौसले से सिर हिलाया। मैं जाऊंगा। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा। यात्रा लंबी होगी, पर अगर तुमने रास्ते पर ध्यान रखा तो मंजिल खुद पास आ जाएगी। भिक्षु के बताए रास्ते पर यश अब पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। जंगल घना होता जा रहा था, रास्ता और अकेला। उसके कंधे पर एक छोटा थैला था जिसमें मां ने रखे थे कुछ सूखे रोटियां और एक पुरानी चादर। लेकिन सबसे भारी चीज उस थैले में नहीं थी, वो था यश का खुद से भरा सवालों का बोझ।
3 दिन बाद जब धूप और बारिश दोनों ने उसका इम्तिहान ले लिया, उसे दिखी एक चट्टान पर खुदी एक पंक्ति, शांत गुफा, 1 कोस शेष। उम्मीद की एक किरण जागी। अगले पहर वो वहां पहुंच गया। एक गुफा, पहाड़ के बीचों बीच। बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां बैठा था एक वृद्ध साधु, जो शायद उस जगह का रखवाला था। साधु ने सिर उठाकर देखा। युवा हो, यहां क्यों आए हो? यश बोला, मैं खुद को समझने आया हूं। साधु मुस्कुराया, फिर सही जगह आए हो, पर यहां कोई ज्ञान देने नहीं आएगा। यहां सिर्फ तुम और तुम्हारे सवाल रहेंगे। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर समय का कोई निशान नहीं, न घड़ी, न दिन, न रात। बस अंदर एक कोना, एक दीपक और एक चटाई। वहां न कोई किताब थी, न मोबाइल, न आवाज, केवल खामोशी। पहली रात यश को लगा जैसे दीवारें उससे बातें कर रही थीं। क्या मैं वाकई कुछ नहीं हूं? क्या मेरी पहचान लोगों की बातें हैं? अगर सब मुझे गलत कहते हैं, क्या मैं सच में गलत हूं? दूसरी रात भूख लगी थी। रोटियां खत्म हो गई थीं, लेकिन यश ने खुद से कहा, जिसने खुद को भूखा रखना नहीं सीखा, वो खुद को जान नहीं सकता। तीसरी रात यश दीवार से टिक कर बैठा रहा। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। भीतर का एक हिस्सा कहता, भाग चल वापस गांव। दूसरा हिस्सा कहता, ठहर जा, कुछ बदलने वाला है। चौथे दिन सुबह जब सूरज की किरणें गुफा की दीवार पर पड़ीं, यश ने खुद को पहली बार हवा में खोया नहीं, मौजूद महसूस किया। उसे एक बात समझ आई, लोगों की आवाजें तभी असर करती हैं जब तुम्हारे अंदर सन्नाटा हो। अगर अंदर तुम्हारा अपना स्वर होगा तो बाहर का शोर चुप हो जाएगा। अब वो यश जो खुद को निकम्मा समझता था, अब अपने भीतर कुछ महसूस करने लगा था। उसने ठान लिया वो गांव लौटेगा, पर जवाब देने नहीं, कुछ करके दिखाने। यश ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की थी। उसका आत्मविश्वास वापस लौट चुका था। वो लड़का नहीं था जो अपने सपनों को नकारता था। वो अब एक नई सोच और उद्देश्य के साथ गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये था, क्वेरी गांव वाले उसे बदला हुआ देख पाएंगे? जैसे जैसे वो गांव के रास्ते पर बढ़ रहा था, उसे उन पुराने जज्बातों का एहसास हो रहा था। वो सब कुछ जो पहले उसे इतना परेशान करता था, अब किसी और ही नजर से दिखाई दे रहा था। गांव के वो पुराने मुहावरे, वो लोग जो उसकी आलोचना करते थे, सब कुछ अब उसे एक अलग दृष्टिकोण से नजर आ रहा था। क्या सच में ये लोग इतने बुरे थे, या फिर वो खुद ही अपनी पहचान को लेकर संकोच कर रहा था? गांव के किनारे पर जब यश ने अपने घर के पास पहुंचकर अपने कदम रोके, उसकी मां कमला देवी बाहर आकर उसकी ओर दौड़ी। बेटा, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि एक लंबी यात्रा पर जाओगे। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हां मां, पर अब मुझे मेरी यात्रा का मतलब समझ में आ गया है। कमला देवी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। यश के अंदर एक ऐसी आक्रामक शांति आ चुकी थी जो उसे पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। कुछ ही दिनों में यश ने अपने खेतों को फिर से संभालना शुरू कर दिया था। उसने सोचा, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरा खुद से संबंध है। जो मैं कर रहा हूं वो सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये मेरी पहचान है। गांव वाले शुरू में तो हैरान थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका नजरिया बदलने लगा। यश के काम करने का तरीका, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ नया था। उसकी आंखों में एक आग थी जो उसे काम में, मेहनत में और हर छोटी बड़ी चीज में नजर आती थी। एक दिन जब यश खेतों में काम कर रहा था, गांव का सबसे बड़ा आलोचक मुरारी पास आकर बोला, तुम अब बदल गए हो, तुम्हारे अंदर कुछ है जो पहले नहीं था। यश मुस्कुराया और बोला, क्या आपने कभी खुद पर ध्यान दिया है मुरारी जी? लोग तभी तक कुछ कहते हैं जब तक हम अपनी आवाज नहीं सुनते। मुरारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। यश के बदले हुए विचार और उसकी मेहनत ने गांव में धीरे धीरे एक अलग असर डाला। लोग अब उसे एक नायक के रूप में देख रहे थे। उसने खुद से जो सवाल पूछा था, वही जवाब अब उसे पूरी तरह से मिल चुका था।
अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया तुम्हारी नहीं होती, तुम दुनिया को अपना बना लेते हो। यश ने खेतों को संवारना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ किसान नहीं था, वो एक सोचने वाला कर्मवीर बन चुका था। उसने खेत में जैविक खेती शुरू की, जो गांव में पहले किसी ने नहीं की थी। लोग हंसते रहे, पर यश ने ध्यान नहीं दिया लोग क्या कहते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब इस बात से पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। मिट्टी ने जवाब दिया और फसल हरी हुई। गांव के कुछ युवा उसके पास आए। हमें भी सिखाओ यश, हम भी कुछ अलग करना चाहते हैं। यश मुस्कुराया, तुम्हें सिखाने की नहीं, जगाने की जरूरत है। वो जागो जो तुम्हारे अंदर सोया है। गांव का वही मुरारी जो उसे निकम्मा कहता था, अब पूछ रहा था, तूने ऐसा कैसे कर लिया? यश ने जवाब नहीं दिया, बस उसे अपनी फसल दिखा दी। खुशबूदार गेहूं, हरे सब्जियां और वो मिट्टी जो मुस्कुरा रही थी। कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते, उन्हें जी कर दिखाना पड़ता है। गांव के लोगों ने धीरे धीरे यश को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। यश एक दिन उस टूटी हुई पाठशाला के पास से गुजरा जहां वो कभी पढ़ा करता था। अंदर बच्चे नहीं थे, बस खंडहर। उसने गांव के प्रधान से कहा, इस स्कूल को फिर से जिंदा करना है। गांव वालों ने कहा, पैसे कहां से लाओगे? यश बोला, मेहनत से, अपने दम पर। उसने खेती की कमाई से पहला फर्श डलवाया, फिर गांव के युवा जोड़े और 1 साल में स्कूल फिर से खुल गया। अब वो खुद बच्चों को पढ़ाता था। लोगों से मत डरो, ज्ञान ही वो तलवार है जो सोच बदलती है। एक शाम मां कमला देवी ने यश से पूछा, बेटा अब तू खुश है? लोग तुझे मानते हैं, सुनते हैं, क्या यही मंजिल थी? यश ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे वो यश चाहिए जो कभी डरता था। अब वही लड़का मेरा सबसे बड़ा दोस्त बन गया है। कमला देवी की आंखें भर आईं। मैंने तो सिर्फ भगवान से मांगा था कि तू ठीक रहे, लेकिन तू तो अब कईयों की जिंदगी बन चुका है। एक दिन यश का पुराना दोस्त राकेश गांव लौटा। वो कभी कहता था, गांव में कुछ नहीं रखा, मैं तो शहर जा रहा हूं बड़ा आदमी बनने। लेकिन अब वो थका हारा बेरोजगार लौट आया था। राकेश बोला, मैं तुझ पर हंसता था यश, अब खुद पर शर्म आ रही है। यश ने उसका हाथ थामा और कहा, लोग क्या कहते हैं इस पर मत रो, अब तू क्या करेगा ये सोच, अभी भी देर नहीं हुई। चल मिलकर कुछ बनाते हैं। एक दिन वही भिक्षु फिर गांव आया जिसे यश ने पहाड़ी मोड़ पर पहली बार देखा था। गांव वाले उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे, पर भिक्षु ने यश की ओर देखा और मुस्कुराए। युवक, तुमने सबको सिखाया कि अगर तुम खुद को पहचान लो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम अब गुरु बन चुके हो। यश ने उनके चरण छुए और कहा, अगर आपने उस दिन मुझे रोककर एक सवाल न पूछा होता तो मैं आज भी खुद से भाग रहा होता। भिक्षु ने कहा, तुम्हें सिर्फ एक सवाल दिया था, जवाब तुमने अपने कर्मों से दिया। लोगों की बातें तब तक चोट करती हैं जब तक तुम्हारे पास अपनी पहचान नहीं होती। एक बार तुम अपने दम पर खड़े हो गए तो वही लोग तुम्हारे नाम की मिसालें देते हैं।